नमस्कार। बहुत प्यारी खूबसूरत सी सुबह में सभी दर्शकों का मैं अर्पिता बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहार में। दर्शकों, आज का दिन बेहद खास दिन है। आम दिन तो बिल्कुल नहीं है। आज का दिन ऐसा दिन है जो हमारे अस्तित्व के आधार को समेटे हुए है। 26 नवंबर, जी हाँ, आज ही का दिन है जब 1949 में हमारा संविधान अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। खास बात यह है कि संविधान को बनाने के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत की, आज हम उसका फल पा रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने बड़े परिश्रम से हमारे लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जिससे हमें समानता, स्वतंत्रता और साथ ही साथ हमें तमाम तरह के कानून ऐसे मिले जो हमें न्याय दिला सके। हमारे संविधान सभा ने इसको बनाने के लिए कड़ा परिश्रम इस तरह किया कि इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया। जिसके बाद इसे बनाने में जो कानून तैयार किया गया, जी हाँ, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग इसके बने और इसके बाद इसका पूरा प्रारूप तैयार हुआ और इसे आज के दिन 1949 में अपनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इसके बनने के ठीक 2 महीने बाद इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। तब भारत एक गणराज्य बना और हमें हमारे अधिकार मिले। एक और दिलचस्प बात, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिस तरीके से इसमें कानूनों का जिक्र किया गया है, ये वाकई में अद्भुत है। वाकई में आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। हमारे लिए वो पल है जो हमें महसूस कराता है कि 75 साल कैसे गुजरे। आज हमारा देश 75 सालों में कितना आगे बढ़ चुका है और इसीलिए संविधान को लेकर हमें जागरूक भी होना चाहिए। संविधान न सिर्फ हमें हमारे अधिकार देता है बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। तो क्यों ना आज के दिन को खास बनाया जाए। सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे संविधान में हमारे लिए क्या क्या अधिकार है, इनको हम जानें, समझें, परखें और उसके बाद जो हमारे कर्तव्य इसमें निहित है उनकी भी जानकारी लें। और हमसे कई कर्तव्य हो सकता है छूट भी रहे होंगे तो उनका हम पालन भी करें। बिल्कुल, इसीलिए कहते भी हैं कि लोकतंत्र का जो श्रृंगार है, जी हाँ, लोकतंत्र का जो असली श्रृंगार है वही संविधान हमारे भारत का आधार है, हम सबका आधार है। तो चलिए, हमारे संविधान दिवस को मनाते हुए, इस खास दिन को मनाते हुए कुछ अनमोल वचन लेते हैं, अपने महापुरुषों के ज्ञान को लेते हैं और अपने दिन को और शुभ बनाते हैं। चलिए नजर डालते हैं अनमोल वचन पर। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। हमारी जो दुनिया है इसमें बहुत सारे आपने चीज़ें देखी होंगी, गाने सुने होंगे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, मतलब मनोरंजन के कई साधन आपके पास होंगे, फिल्में भी आप देखते होंगे, घूमने भी जाते होंगे। लेकिन मनोरंजन का एक ऐसा साधन जो हमें जागरूक करता है, मनोरंजन का एक ऐसा साधन जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा है, सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है, कार्टून। छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग, सभी को कहीं ना कहीं हंसने पर मजबूर कर देता है और एक शिक्षा भी देता है। इसीलिए आज की अगर हम बात करें तो हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान है जिन्होंने कार्टून की दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल किया है, जिन्होंने प्रेरित किया है लोगों को कि कैसे कार्टून हमारे समाज को बदल सकता है। स्वागत करते हैं बिहार बिहार में हमारे खास मेहमान पवन कुमार जी का, जो कि एक कार्टूनिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। और आपसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपका जो काम है जिसने कहीं ना कहीं हमें भी महसूस करवाया है कि वाकई कार्टून कितने अद्भुत होते हैं, तो उनकी कुछ क्लिप्स जो आपने तैयार की हैं अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्लिप।
रोचक कार्टून आपने बनाए हैं और हमने देखा, चाहे कॉमिक कार्टून की बात करें या फिर सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की बात करें, आपने काफ़ी गुदगुदाया है लोगों को। ज़रूर पवन जी, पहले आपने ये जो कार्टून बनाए हैं, हमने जिनको अभी देखा है, इनके बारे में पहले विस्तार से थोड़ा बता दीजिए कि कार्टून आखिर है क्या? आपके लिए जो कार्टून की दुनिया है वो है क्या? बस हंसते खेलते जो चीज़ें दिखाई देती हैं या जो क्रिएट होता है, हमको लगता है बस एक मुस्कुराने की चीज़ है। हाँ। कोई बहुत ऐसा चीज़ नहीं है कि, लेकिन तब है कि कार्टून के लिए जिस स्केच की पढ़ाई करते हैं या जो सोचते हैं, तो वो लगता है कि इतना सहज करने के लिए एक वक्त लगता है आदमी को। सो हमारे लिए चूँकि बनाते हुए जितने भी वर्ष लगे, जितना भी समय लगा और जो परिस्थितियाँ थी, तो उसके अनुसार एक कहा जा सकता है कि एक समय लिया, लेकिन वो था मन में कि कैसे हंसिएगा और कैसे हमको खुद पहले मजा आया, उसके बाद लोगों क्या को बात मजा है। आए। पवन जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी। देखिए, हम लोग भी बचपन में कार्टून बनाने का प्रयास करते थे, ट्राई करते थे, तो नॉर्मली एक पेंसिल ले ली, एक कागज़ ले लिया और उस पर कुछ चित्र टेढ़े मेढ़े घुमाए, किसी की नाक मोटी कर दी, किसी की आँख छोटी कर दी, किसी की बड़ी सी मूछें बना दी, और हमें लगता था हमने बड़ा अच्छा कार्टून बना लिया। लेकिन उसके साथ मतलब कोई मुद्दा उठाना या उस मुद्दे को रखना उतनी समझ हर किसी को नहीं होती है, लेकिन एक कार्टूनिस्ट को बखूबी मालूम होता है कि कैसे उसे चित्रों के साथ मुद्दों को जोड़ना है, क्या भाषा का इस्तेमाल करना है। तो हम आपकी अगर बात करें, थोड़ा अपने कार्टून का जो तरीका है, कैसे आप बनाते हैं, उसके बारे में हम समझना चाह रहे थे कि मतलब कॉमिक के लिए बनाते हैं या और तरह के जो आप कार्टून बनाते हैं, उनको बनाते कैसे हैं आप? दरअसल वैसे जो हमेशा से सुनते रहे कि अरे कार्टून क्या है, सर छोटा कर दो, पैर बड़ा कर दो तो कार्टून हो जाता है, लेकिन ज़रा सा कोई एंटर करे इसमें, तब समझ में आएगा कि वो कार्टून नहीं होता है। हाँ, ये है कि आज देखिए कि चाहे गंभीर बात हो, कोई एक ऐसी बात हो, क्योंकि इतने दिनों से काम करते हुए ये बाकायदे पाठकों से मिलना जुलना होता है, वो क्या समझते हैं ये जानकारी है। इस मुद्दे पे हम यदि आते हैं तो हमको ये लगता है कि सामाजिक सरोकार जिसको बोलते हैं, और एक ऐसा चीज़ कि कार्टून के बारे में कहा जाता है कि अरे हंसने हंसाने की चीज़ है, लेकिन अब समझिए कि वही चीज़ जो आज हम काम कर रहे हैं कि राजनीतिक कार्टून से शुरू किए, और उसके बाद ये महसूस हुआ बिहार में रहते हुए कि वो सारे विषय कि जहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, सो एक ऐसा चीज़ कि रोड चलते हुए जैसे हम कुछ गलतियाँ करते हैं, तो वही चीज़ हंसते हुए आप देखिए और आप अपने आप को शर्मसार होइए इस मुद्दे पर कि भाई कहाँ हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि जैसे कॉमिक्स के कार्टून कुछ अलग होते हैं। हमारे भारत में जो जितने लोगों से मिले जुले तमाम कार्टूनिस्टों से मिलना जुलना हमारा एक स्कूल टाइम में हो गया था, तो देखना, उनके काम को देखना, और बहुत मज़ेदार था कि देखिए आज वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा है। जिस समय हम स्कूलिंग में थे और तमाम लोगों से मिलने जाते थे, सुधीर दत्त साहब थे, रंगानाथ थे, काक साहब थे, सुधीर तलंग साहब थे, सुशील कालरा साहब थे, इतने लोगों की कार्टूनिस्ट की दुनिया जो दिल्ली में हमने देखी, वो एक इतना रोचक और इतना बेहतरीन काम करते हुए कि कैसे दिल्ली कैसे थी, रोड पे चलते हुए लोग कैसे नज़र आते थे, बस में जो ठेला ठेली होता था उसमें कैसे बस में पहुंचते थे, तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने बताई कि बहुत बारीकी से। यदि हम राजेंद्र गोरपकर जी ने ये कहा कि एक कागज़ का टुकड़ा ऐसे हम सोचते रहते हैं और एक गमला में हमने डाल दिया, हमको पता नहीं था कि उस गमले में डालना है, लेकिन फिर मुड़ के देखते हैं कि वो कागज़ क्या बोल रहा होगा हमसे, जहाँ जिसको डस्टबिन में डालना था उसको हमने गमला में डाल दिया, कुछ सोचते हुए, कुछ ख्यालों में। तो ये बड़ी छोटी छोटी बारीकी चीज़ है। कार्टून का मसला सिर्फ इतना है कि जितना वॉच करें आपके ऊपर यदि काम किया जाए तो हम पूरी तरीके से देखेंगे कि कहाँ पर क्या आपका है। इसी तरीके से किसी कैरेक्टर को जब ड्रॉ करते हैं
पूरी तरीके से उसको देखते हैं नीचे से ऊपर तक और कई दिनों तक देखते हैं बात करने का क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपको पसंद आता है या किसी को पसंद आता है तो ये हमको लोग बताते हैं कि किस वजह से पसंद आती है चीज़ और क्या कारण होता है उसका। तो वहाँ डूबना होता है दरअसल। बिल्कुल, डूबना मतलब मैं समझ गई आपकी बात को कि अगर कार्टून बनाना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी रंगत क्या है, उसकी संगत क्या है, उसका बात विचार क्या है, व्यवहार क्या है, और फिर उससे कुछ ऐसी बात आप निकालेंगे जो उस पॉइंट का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जैसे हम देखते हैं सड़क किनारे जहाँ लिखा होता है कि पेशाब करना मना है, अक्सर लोग वहीं बाथरूम कर देते हैं। और इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनको लेकर कई तरह के कार्टून आपने भी बनाए होंगे। तो ऐसी कई बुराइयों पर जो आपने कार्टून बनाए हैं, तो कुछ एक का अगर आप जिक्र करें, फिर हम आपकी जर्नी पर आते हैं, जो आप कार्टून की दुनिया में जो आपका आना हुआ वो कैसे आना हुआ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। बल्कि ये ऐसे मुद्दों पे हमने लंबा काम किया है और इस काम को करने के लिए पहले ये सोचना, देखिए कार्टून के साथ एक मसला ये है कि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, यदि आपके पास व्यंग्य की मारक क्षमता नहीं है, व्यंग्य नहीं है, तो वो स्केच उतना ही बुरा हो जाएगा कि जितना कार्टून के बारे में लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगा। यदि उसमें उसका विषय वस्तु बहुत ख्याल ये करना पड़ता है कि हम ये मानते हैं कि स्केच मान लीजिए कि बहुत अच्छा ना भी है, तो सोचने की प्रक्रिया कि आप सोच क्या रहे हैं और सामने वाले को वो चीज़ समझ में बात आ रही है नहीं। वो तो लगा कि कई बार कई कार्टून्स हमारे ऐसे रहे कि उन्हीं के लिए, जैसे सड़क किनारे जब लिखा हुआ है या बताया गया है कि यहाँ पर, और वहाँ पर लोग मान लीजिए कि सुसु कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे कार्टून्स बने हैं कि वो उस जगह को पढ़े तो पहले मुस्कुराता है, लेकिन मुस्कुराता कैसे है, जब मुस्कुराता है उसके बाद बोलता है कि ये तो हम पे बात की जा रही है। फिर शर्मसार होता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर ऐसा करने से शायद वो बचता भी हाँ, होगा। तो बिल्कुल। वो चीज़ वो जैसे चीज़, कि हम समझते हैं कि ऐसे कई इशू पे कार्टून्स रहे। एड्स कंट्रोल सोसाइटी को यहाँ कोई नहीं जानता था। एड्स के बारे में लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ ही थी कि वैसे होता है, तो उसको कार्टून से पूरा होर्डिंग रंगा गया जो डिपार्टमेंट ने, कि बहुत छोटी छोटी बात से ये एक जानकारी मिली कि कैसे इससे बचाव करें। और एड्स जैसे गंभीर बातों पर बात करने से हाँ, भी लोग क्योंकि बचते हैं। यहाँ और था कार्टून जैसे बहुत आसान माध्यम बना। जैसे कि हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कि आप हिंदी का कुछ ऐसे शब्द लिखे, आप किसके लिए काम कर रहे हैं पहले तो ये देखना होगा। इसीलिए शायद ये कार्टून बिहार में मजबूत हुआ, जो हमने लोगों से सुना। हम तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसीलिए कि उन तक जो बात पहुंचनी चाहिए, मूल मुद्दा ये था। जी, इस मुद्दे को कैसे वो समझ में आता। बिल्कुल पवन जी, आगे मैं क्योंकि समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी भी जानना चाहूँगी। देखिए, हमने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखा है कि कोई कहता है वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पर कार्टूनिस्ट बनना है ऐसा मेरे ख्याल से मैंने तो अभी एक दो लोगों को भी नहीं सुना होगा। मतलब इस प्रोफेशन को समझना ही बहुत मुश्किल है और इसमें आना बहुत बड़ी बात लगती है, बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। आप कैसे आ गए, संक्षेप में बताइए इसके बारे में। जैसे कोई बोलेगा कि आज तो लोग कार्टूनिस्ट को समझ रहे हैं कि कार्टून एक विधा है जो बहुत ऊंचे पायदान पे है। मतलब आज पूरी दुनिया में यदि देखिए तो सबसे ऊंचे पायदान पे है ये। लेकिन जिस समय हम शुरुआत किए थे तो हमको ये लगा, शुरुआत क्या कि उस समय चाहे गली मोहल्ले का आदमी, घर परिवार का आदमी, वो चार चमेटा ही लगाता है यदि इस बात को होता कि भाई कार्टून जैसा चीज़ कार्टूनिस्ट बनना है। ये था कि आप पेंटिंग कर रहे हैं तो चलिए मान लीजिए कुछ हो सकता है, लेकिन कौन जानता था कार्टूनिस्ट। हम समझते हैं कि जब बिहार में शुरुआत किए थे तो कोई व्यक्ति नहीं था यहाँ। बाकायदे हम 1988 में 1999 में आपने शुरू किया था। 88 से 88 स्कूलिंग टाइम से आपने शुरुआत स्कूली की। टाइम से शुरू किया था। तो उस समय कोई कार्टूनिस्ट थे नहीं। बहुत विचित्र बात है कि उस समय अखबार, एक अखबार जो यहाँ था, तो उन्होंने कहा कि मतलब कि कार्टून छापने के लिए हमको आपसे पैसा लेना पड़ेगा या हमको देना पड़ेगा। यहाँ तक जानकारी ये वो का दौर था। ये दौर था। लेकिन पता नहीं क्यों वो
जेहन में जिस तरीके से चलते रहा कि अच्छा लगना, आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, चाहे मिठाई हो वो खाते हैं अच्छा लगता है, उसी तरीके से। वरना बनने की बात जो थी वो तो मसला था कि जब जलेबी की दुकान पे खड़े होते तो लगता था कि भाई सबसे बड़ा आदमी दुनिया में यही है। तो ये चलता रहा। लेकिन हमारे साथ एक सुखद चीज़ ये हुआ कि उस ज़माने में पढ़ने लगे थे। हमारी लाइब्रेरी से थोड़ा सा ज़्यादा कहिए कि वक्त गुजरा, पटना का सिन्हा लाइब्रेरी। पढ़ने के दरमियान हमको समझ में बात आई, हम कोर्स का किताब ना पढ़ के कुछ ऐसी ही किताबें पढ़ते थे। वैन गॉग की कहानी पढ़ने लगे, चार्ली चैपलिन जी को पढ़ने लगे। तो सब चीज़ ऐसा होते हुए लगा, उस समय लग गया था कि एक आदमी को कैसे कैसे क्या काम करना चाहिए। तो सही वक्त होते हुए हमको मान लीजिए कि बहुत कुछ मिला। अच्छा आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें आपने देखी, जो अलग अलग किताबें पढ़ी, अलग अलग लोगों को पढ़ा, उसने भी आपको मोटिवेट किया। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार में आने के लिए। समय बेहद कम है, वरना आपसे तो चर्चा का सिलसिला मुझे लगता है काफ़ी लंबा चलता और बातें भी बहुत सारी थी करने के लिए, लेकिन समय की कमी है, इसीलिए हम आपको दिल से शुक्रिया कहेंगे कि आपने कीमती वक्त दिया और बहुत प्यारे मनोरंजक कार्टून दिखाए, हमारे लोगों को जागरूक भी किया और हमें भी बताया कि कैसे हम कार्टून के जरिए बहुत सारे अच्छे मुद्दों को उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार में आने के लिए। चलिए दर्शकों, बढ़ते अगले सेगमेंट की ओर। अब नजर डालते हैं झलकियों पर। जी हाँ, बिहार के बाद आप क्या कुछ कार्यक्रम देख पाएंगे, इस पर एक नजर दौड़ाइए। 9 बजे इसके बाद आप देख पाएंगे न्यू इंडिया कार्यक्रम, जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, खास तौर पर आयुष्मान भारत योजना के बारे में जिक्र किया जाएगा। 9:30 बजे कार्यक्रम आप देख पाएंगे माटी की गूंज, जिसमें गीत संगीत रहेगा। इसके बाद कार्यक्रम 12 बजे खुला आकाश रहेगा। 1:30 बजे आप कार्यक्रम देख पाएंगे खान पान, जिनमें विशेष रेसिपियां बताई जाएंगी। अब दर्शकों, वक्त हो गया है आपको अपना पता बताने का। देखिए, हमारा पता नोट कर लीजिए और अपने दिल की बातें खुलकर हमसे जरूर कहिए। पता नोट कीजिए, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 8000001, ये हमारा पिन कोड है। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं directorddkpatna@gmail.com। उम्मीद है कि आपने हमारा पता बहुत अच्छे से नोट किया होगा और आप हमें जरूर लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामना देकर जाते हैं।